हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी का हर एक लाइन को देखेंगे, साथ ही साथ आकाश का माइंड मैप देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नीट में अभी तक पूछा गया है वे सारा क्वेश्चन को देखेंगे और आगे जो पूछे जाने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन होगा उसको भी हम लोग देखते हुए जाएंगे। टॉपिक का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में काफ़ी डिटेल से। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक होगा सबको किसके अंदर प्लेस्ड किया गया है तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्लेस किया गया। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि सिंगल सेल प्रोटिस्ट को यूकैरियोटिक को सिंगल सेल जितने यूकैरियोटिक होगा उसको किसके अंतर्गत प्लेस्ड किया गया है तो क्या बताएंगे, तो हम लोग कहेंगे उसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्लेस किया गया। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा का बाउंड्रीज जो होगा डिफाइंड होंगे या नहीं, तो बोलेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे। व्हाट मे बी फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर। कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना है कि ये फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिक होगा प्रोटिस्टन, और कुछ का कहना है कि प्लांट होगा। वो क्या होगा? प्लांट होगा जो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। इन दिस बुक बी इंक्लूड, इस बुक में हम लोग इंक्लूड करेंगे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, इग्लिनोइड, स्लाइम मॉड्यूल्स एंड प्रोटोजोअन्स। इस सब को हम लोग किसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है। इस बुक में कहा गया है इंक्लूड किया गया है प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको, तो मेरे साथ पढ़िए, क्राइसोफाइट को, फिर डाइनोफ्लेजलेट को, इग्लिनोइड को, स्लाइमोड्यूल को एंड प्रोटोजोअन्स को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर पार्शियली एक्वेटिक। इसका मेंबर जो होगा वो पार्शियली क्या होगा दोस्तों? प्राइमरली एक्वेटिक होगा। ये प्राइमरली क्या होगा? प्रोटिस्टा का मेंबर एक्वेटिक होगा। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये जो है वो लिंकिंग प्रोवाइड करवाती है किस किस के बीच, तो अदर किंगडम जैसे प्लांट के बीच, एनिमल किंगडम के बीच और फंगी किंगडम के बीच का लिंक प्रोवाइड करवा देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये फॉर्म करेगी क्या? लिंक विथ अदर डीलिंग विथ, किसके साथ? तो प्लांट के साथ, एनिमल के साथ एंड फंगी के साथ। ये क्या करेगा? लिंक प्रोवाइड करवाएगी। कौन? तो प्रोटिस्टा। सवाल पूछेगा प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच लिंक कौन प्रोवाइड करवाएगी, बनाएगी, तो क्या बताएंगे हम लोग? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में यूकैरियोटिक में ये जो प्रोटिस्टन होगा इसके पास इसका सेल बॉडी कंटेंट किस किस को करेगी, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को। क्या कैसा न्यूक्लियस होगा इसमें? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड क्या होगा दोस्त? तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें पाई जाएगी। सिंगल मेम्ब्रेन या एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें पाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद का लाइन देखिए, सम है फ्लेजला और सिलिया। कुछ के पास इसमें फ्लेजला भी हो सकता है एंड सिलिया भी हो सकता है। फ्लेजला भी पाई जाएगा और सिलिया भी पाई जाएगी। प्रोटिस्टन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस। प्रोटिस्टन जो होता है सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों प्रोसेस से क्या करती है? प्रोडक्शन करवाती है। सेल फिजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल फिजन बोलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन इस प्रोसेस में होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप करते हैं हम लोग। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक होगा उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत। लेकिन इसका बाउंड्री जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। और कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना है ये फोटोसिंथेटिक होगा, तो कुछ का कहना है ये प्लांट के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। इस बुक में हम लोग स्टडी करेंगे
इसके अंतर्गत क्राइसोफाइट के बारे में, डायनोफ्लेजलेट के बारे में, इग्लिनोइड के बारे में, स्लाइमोड्यूल, प्रोटोजोन्स, ये सब किसके अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोटिस्टा का जो मेंबर होगा वो प्राइमरली एक्वेटिक होगा और ये लिंक प्रोवाइड करवाएगी किस किस के बीच? प्लांट, एनिमल एंड फंगी के बीच। बीइंग यूकेरियोटिक, प्रोटिस्टा का सेल बॉडी जो होगा कंटेन करेगी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को। कुछ के पास फ्लेजला पाया जाएगा और कुछ के पास सिलिया पाया जाएगा। प्रोटिस्टा जो होगा वो रिप्रोडक्शन करेगी असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस प्रोसेस में क्या होगा? सेल का फ्यूजन होगा एंड जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूज कर जाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हैं ये सारा पैराग्राफ का लाइन समझ में आ गया होगा। आकाश के एनसीईआरटी माइंड मैप से इसका क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो होगा, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोटिक आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोटिक होगा सबको किसके अंतर्गत रख दिया गया है? तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख लिया गया है। मेंबर आर प्राइमरली एक्वेटिक, इसका मेंबर जो होता है किंगडम प्रोटिस्टा का प्राइमरली कैसा होगा? तो एक्वेटिक होगा। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसका बाउंड्री जो होगा किंगडम प्रोटिस्टा का बाउंड्री ये वेल डिफाइंड नहीं होगी। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला है पॉइंट, रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एंड असेक्सुअली दोनों प्रकार का होगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन पाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट के बारे में ये स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेस्मिड भी कहेंगे। ये ग्रुप क्राइसोफाइट किस किस को इंक्लूड करेगी? तो डायटम को और गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेस्मिड भी कहते हैं, इसको ये इंक्लूड करेगी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन इन्वायरमेंट। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा दोस्त? तो क्या बोलेंगे? ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा और इसके साथ साथ ये कहाँ पाई जाएगी? तो मैरीन इन्वायरमेंट में भी ये पाया जाएगा। कौन? तो क्राइसोफाइट। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा चुका है कि डायटम जो होता है क्राइसोफाइट में क्या क्या इंक्लूड होती है। क्या बोलेंगे? डायटम एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी जिसका अनदर नेम क्या है? तो डेस्मिड भी कहेंगे। ये कहाँ कहाँ फाउंड की जाएगी? तो ये फ्रेश वाटर में फाउंड की जाएगी और मैरीन इन्वायरमेंट में भी फाउंड होगा, मतलब पाया जाएगा। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पेसेबली ऑन वाटर करेंट, जिसको हम लोग प्लैंकटन भी कहेंगे। ये कैसा होगा दोस्तों? माइक्रोस्कोपिक होगा और ये फ्लोट पेसेबली किस पे करेगी? वाटर करंट पे। और उस जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लैंकटन कहेंगे। ये प्लैंकटन जो होगा वाटर करंट पे फ्लोट करेगी पेसेबली। एक होता है एक्टिवली, एक होता है पेसेबली, मतलब दूसरे पे डिपेंड होकर के। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, इसमें ज़्यादातर क्या होता है? क्राइसोफाइट फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक होगा, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेगा। इन डायटम में क्या होता है? इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इन सोप बॉक्स। ये डायटम में क्या होता है? सेल वॉल फॉर्म करेगा दो ओवरलैपिंग सेल को, जो क्या करेगी? फिट करेगी एक दूसरे में। और किस में? तो सॉप बॉक्स में ये फिट टुगेदर करेगी, ठीक है, फिट कर जाएगी। द बाल आर इम्बेडेड विथ सिलिका, वाल किससे इम्बेडेड कर जाती है? वाल जो होती है इसका वाल इम्बेडेड कर जाती है विथ सिलिका। एंड दस द बाल इज इंडक्टिबल, और इसका बाल क्या होता है? इंडक्टिबल होता है। इसका बाल कैसा होता है दोस्त? किसका बाल? तो क्राइसोफाइट का जो बाल होता है वो इंडक्टिबल होता है। 10 डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। इसके कारण डायटम जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपोजिशन करती है। कहाँ पे? लार्ज अमाउंट में सेल वाल का डिपोजिशन करती है। कहाँ पे? तो अपने इसके हैबिटेट में। दिस अकुमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर टू डायटोमियस अर्थ। और ये बिलियन ऑफ ईयर, बिलियनों साल लग जाती है और उसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन कर लेगी? डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेगी। कौन? डायटम। डायटम और
गोल्डन एल्गी जो होता है किसके अंतर्गत इंक्लूड होती है, तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत। ये बातें हम लोग देख लिए थे। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration ऑफ वाइल एंड सिरप। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका यूज हम लोग पॉलिशिंग के रूप में करेंगे, फिल्ट्रेशन किसका, वाइल एंड सिरप का फिल्ट्रेशन हम लोग करते हैं इस डायटोमियस अर्थ का यूज करके। ये सॉइल जो बनती है उसका हम लोग यूज करके। डायटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन क्या होगा, क्राइसोफाइट हो का एग्जाम्पल होगा कि नहीं, तो बोलेंगे ये जो डायटम है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। और ये डायटम भी किस में रखा गया है, तो हम क्राइसोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। किस में रखा गया है दोस्त, डायटम भी किस में रखा गया है, डायटम जो है उसको, डायटम को भी किसके अंतर्गत रखा गया है, तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्राइसोफाइट में क्या होगा, डायटम एंड गोल्डन एल्गी होगा, ये फाउंड करेगी फेस वाटर और मैरीन इन्वायरमेंट में भी फाउंड करेगा। ये माइक्रोस्कोपिक होगा और फ्लोट करेगी पैसिवली किस पे, वाटर करंट पे, और वो जिसको क्या कहेंगे, प्लैंकटन भी कहेंगे। मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक होगा। डायटम का जो सेल वाल होगा ये 2 थिन ओवरलैपिंग सेल के साथ फिट टुगेदर करके किस में फिट टुगेदर करेगी, तो सॉप बॉक्स में। इसका बाल जो होगा इम्बेडेड करेगी किसके साथ, सिलिका के साथ। एंड वाल आर इंडस्ट्रीबल, और इसका वाल क्या होता है, इंडस्ट्रीबल होता है। डायटम लेफ्ट बिहाइंड कर जाएगी लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल का डिपोजिशन करेगी अपने हैबिटेट में। और अकुमुलेशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर क्या होगा, अकुमुलेट करके डायटोमिस अर्थ का निर्माण कर लेगा। ये डायटोमी अर्थ क्या होता है, गिरिटी होता है। और सॉइल का इस सॉइल का हम लोग यूज करते हैं पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाइल एंड सिरप में। डायटम जो होता है चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में मार्किंग भी करते जाइए। तो क्राइसोफाइट का भी हम लोग माइंड मैप देख लेते हैं। क्राइसोफाइट क्या होगा, इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेस्मिड भी कहेंगे। इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जो अभी ही एनसीईआरटी में देखे हैं। उसके बाद दूसरा लाइन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये माइक्रोस्कोपिक होगा एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। ये क्या होगा दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक होगा और फ्लोट किस पे करेगी, कैसा फ्लोटिंग होगा इस पे, तो पैसिवली फ्लोटिंग होगा किस पे, तो वाटर करंट पे। किस में, तो वाटर करंट पे। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, क्राइसोफाइट में फोटोसिंथेटिक होता है। चौथा लाइन देखिए, जो महत्वपूर्ण लाइन दिया गया है, सेल वाल हैज सिलिका एंड दस इंडस्ट्रीबल होता है। इसका सेल वाल क्या होता है, सिलिका से बना होता है और ये इंडस्ट्रीबल होता है। उसके बाद आगे का लाइन देखिए, बॉडी लुक लाइक सोप बॉक्स। इसका बॉडी जो होता है किसके जैसा दिखती है, तो सोप बॉक्स की जैसा दिखती है। अगला लाइन देखिए, फॉर्म डायटोमियस अर्थ। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगी, तो डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेगी। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ये क्या होगा, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर का काम करती है। कौन, तो क्राइसोफाइट। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से नीट में सवाल बन सकती है। अब हम लोग स्टडी करेंगे डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। तो ये फिगर देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। ये डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल है जिसके बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे दिया गया है। तो ये फिगर भी देखते जाइएगा और मेरे साथ ये लाइन को डिटेल से पढ़िएगा। तो चलिए डायनोफ्लैजेलेट का एक एक लाइन को काफ़ी डिटेल से जानते हैं। These organisms are mostly marine and photosynthetics। डायनोफ्लैजेलेट के अंतर्गत जो जितने भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो मोस्टली क्या होगा, मैरीन होगा और फोटोसिंथेटिक होगा, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेगी। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। उसके सेल में किस प्रकार के पिगमेंट पाई जाती है उसके आधार पे ये डिफरेंट कलर का होगा। ये किस किस कलर का हो सकता है, तो ये येलो कलर का हो सकता है, ये ग्रीन कलर का हो सकता है, ये ब्राउन कलर का हो सकता है, ये ब्लू कलर का हो सकता है और ये रेड कलर का भी
हो सकता है। तो ये अलग अलग कलर का हो सकता है, उसके सेल में किस प्रकार के पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पे इसकी कलर क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है। द सेल वॉल हैज स्टीप सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इसके सेल वाल पे कैसा है, सेलुलोज सेलुलोज का प्लेट पाया जाएगा, तो स्टीप सेलुलोज प्लेट पाया जाएगा इसके आउटर सरफेस पे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मोस्ट ऑफ देम है टू फ्लैजेला, ज़्यादातर के पास दो फ्लैजेला पाया जाएगा। कितना फ्लैजेला इसमें पाई जाएगी, दो फ्लैजेला पाई जाएगी, इसलिए तो इसको डायनोफ्लैजलेट कहे थे नहीं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्स इन फेड्रो बिटवीन बाल प्लेट। एक इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनली होगा, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली पाया जाएगा और दूसरा ट्रांसवर्सली क्या होगा, फरो, इसके बीच में क्या फरो का होगा, बाल प्लेट के बीच में क्या होगा, फरो मतलब खांचा होगी। वेरी ऑप्टेन रेड डायनोफ्लैजलेट, जिसका एग्जाम्पल रेड डायनोफ्लैजलेट जिसका एग्जाम्पल है गनायोलिक्स में undergo such rapid multiplication and that make the made red सी अपेयर रेड, अर्थात रेड टाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका रेड डायनोफ्लैजलेट जो होगा, जिसका एग्जाम्पल रेड डायनोफ्लैजलेट का क्या है, गोइनोलेक्स है, ठीक है। ये क्या करती है, रेपिड मल्टीप्लिकेशन करेगी और ये किसको क्या मैक करेगी, तो सी अपेयर रेड, अर्थात सी को रेड बना देगा। क्यों, क्योंकि उसमें रेड टाइड पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी जो रेड कलर से मार्किंग किया गया है ये समझ में आया होगा और पूरा बात भी समझ गए होंगे। आगे का लाइन देखिए, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर में इवन किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिश। ये टॉक्सिन भी क्या करती है, रिलीज करती है। लार्ज एनिमल टॉक्सिन रिलीज करती हैं, किसको किल करने के लिए, तो मैरीन एनिमल को किल करने के लिए ये टॉक्सिन को रिलीज करती है। और वो मैरीन एनिमल में कौन होगा, तो मुख्य रूप से फिश होगा। तो उम्मीद करते हैं डायनोफ्लैजलेट भी समझ में आ गया होगा। इसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। मोस्टली ये मैरीन और फोटोसिंथेटिक होगा। इसके सेल पे किस प्रकार के पिगमेंट पाया जाएगा उसके आधार पर इसका कलर भी वेरी करेगा। जैसे ये येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्राउन का भी हो सकता है, ब्लू का भी हो सकता है और रेड का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इसके सेल में कौन मेन पिगमेंट है। इसका सेल वॉल जो होगा हाफ स्टूप सेलुलोज का होगा आउटर सरफेस पे। ये मोस्ट ऑफ इसमें दो फ्लैजेला पाया जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा और दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्सली होगा। ये फरो किसके बीच बनाएगी, तो बाल प्लेट के बीच। ये क्या होगा, रेड डायनोफ्लैजलेट जिसका एग्जाम्पल गाइनोलेक्स है। ये क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके सी को रेड बना देगी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड टाइड भी बोलेंगे। ये कुछ टॉक्सिन को भी रिलीज करती है, किसके लिए, तो मैरीन एनिमल को किल करने के लिए। और उस मैरीन एनिमल में मुख्य रूप से कौन होता है, फिश। इसको किल करने के लिए टॉक्सिन को भी रिलीज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं डायनोफ्लैज भी समझ में आ गया होगा। अब भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी माइंड मैप से डायनोफ्लैजलेट के बारे में। पहला लाइन देखिए, मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक्स होगा। ये मोस्टली क्या होगा दोस्त, मैरीन होगा और फोटोसिंथेटिक होगा। दूसरा लाइन देखिए, अपीयर इन वेरियस कलर डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बाल। इसके बाल पे मेन पिगमेंट किस तरह से पाया जाएगा उसके आधार पे ये वेरियस कलर का होगा। कौन, तो डायनोफ्लैजलेट। अभी एनसीईआरटी में देखे हैं। ये कैसा होगा, तीसरा पॉइंट है, ये बाइफ्लैजलेटेड होगा, अर्थात इसमें दो फ्लैजेला पाया जाएगा। सेल वॉल हैज स्टीफ सेलुलोज प्लेट ऑन देयर आउटर सरफेस। इसके आउटर सरफेस पे अर्थात सेल वॉल पे क्या पाया जाएगा, इसके सेल वॉल के पास क्या होगा, हैज स्टीफ सेलुलोज प्लेट, स्टीफ सेलुलोज का प्लेट पाया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, तो रेड टाइड के लिए, अर्थात सी को रेड बनाती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है, टॉक्सिन रिलीज बाय इन्वायरमेंट में किल अदर मैरीन एनिमल। ये टॉक्सिन रिलीज करती है इन्वायरमेंट के द्वारा टॉक्सिन को, और किसके लिए, तो अदर मैरीन एनिमल को किल करने के लिए। और उस अदर मैरीन एनिमल में कौन आएगा, फिश आएगा, और जिसको
गोनिएलिक्स कहेंगे। इसको क्या करती है? किल करती है। तो उम्मीद करते हैं डायनोफ्लैजेलेट भी समझ में आ गया होगा। दोस्त, आज के क्लास से किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड जो भी सवाल नीट में पूछा गया है उसको एक बार क्विक में देख लेते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। पहला किंगडम प्रोटिस्टा से 56 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो डायटम ही है जो अभी ही हम लोग देखिए 2018 इसमें पूछा गया था। सिलिएट डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स, किससे वो डिफर करती है? अदर प्रोटोजोअन से। 57 नंबर क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। इसका 4 ऑप्शन है, एक उसमें सही होगा तो उसको भी आप बना ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? 2016 इसमें पूछा गया था तो इसको भी आप बना ले जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मॉड्यूल आर इंक्लूड इन विच किंगडम। ये किस किंगडम में ये इंक्लूड होगा? और 2016 में पूछा गया है और 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, इसको भी देख लीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। अभी जस्ट पढ़े हैं। 60 नंबर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोटिक। इसमें से 4 में से एक ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक नहीं है? तो ये भी बना ले जाएंगे, 2011 में पूछा गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैम मॉड्यूल। 62 नंबर क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था और अभी ही हम लोग पढ़े हैं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है, इसको छोड़िए। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पोसेस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड अ ग्लास कंटेनिंग मेरीन वाटर, द वैक्यूल विल बी। 2004 में पूछा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 65 नंबर, द चीफ एडवांटेज ऑफ इकोसिस्टम ऑफ एन अमीबा इज। चीफ एडवांटेज इकोसिस्टम अमीबा का क्या होगा? 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। कौन ऐसा एनिमल है जिसके पास डायमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाएगा? और 2002 इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। कौन ऐसा ऑर्गन है जो ऑस्मो रेगुलेशन करवाती है? 2002 ईस्वी में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आकाश का माइंड मैप भी आप देख लिए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।